स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पेज नंबर 51 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8th। आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ओके, टू एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो रेशियो कितना दे रखा है एडजेसेंट एंगल का? रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 3:2। क्या दिया उसने? रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स का बच्चों जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:2। अब सुनो, सबसे पहले आप एक काम करो, क्या, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ओके, ये गिवन है आपको, है ना, रेशियो गिवन है, तो यहां हमने लिख दिया गिवन कंडीशन क्या आपको, ठीक। अब आपने एक पैरेललोग्राम के बारे में सोचा, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, माना कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। बना दीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी आप लगे हाथ बना लो। ओके बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। सुनो बच्चों, जब भी आप पैरेललोग्राम की नेमिंग करें तो क्लॉकवाइज करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज करिए। कई क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज चल लो, ABCD ऐसे ही चल लिया करो आप। AB ऐसा नहीं कि A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, D, ना 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 ना, क्लॉकवाइज ABCD इस तरीके से, ठीक। अब सुनो ध्यान से, उसने हमको क्या बोला? रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 3:2 है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है बच्चों? सुनिए, आप इस पैरेललोग्राम में कोई भी एक साइड ले लो। ये देखिए, ये CD एक साइड है इसकी, है ना, और कोई भी साइड लेने के बाद उसके एंड पॉइंट्स पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वो चेक कर लो। तो ये साइड CD, इसके एंड पे क्या बन रहा है? D, और क्या बन रहा है? C। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या मैं AD ले सकता हूं? ले सकते हो आप। AD के एक एंड पे A बन रहा है और एक एंड पे D, यानी कि A और D एडजेसेंट हो सकते हैं, और D और C एडजेसेंट हो सकते हैं। और कौन हो सकता है एडजेसेंट एंगल? अगर आपने साइड BC को लिया है तो B और C एडजेसेंट हो सकते हैं। अगर आप AB को लोगे तो A और B एडजेसेंट हो सकते हैं। करेक्ट। तो बहरहाल मैंने यहां पर सेलेक्टिंग साइड CD किया है या DC किया है, सेलेक्टिंग साइड DC को मैंने सेलेक्ट किया। तो DC के एंड पॉइंट पे एंगल कौन कौन से हैं? एंगल D एंड एंगल C। तो एंगल D एंड एंगल C, ओके, एंगल D एंड एंगल C आर टू एडजेसेंट एंगल्स, आर टू adjacent angles। ओके स्टूडेंट्स, आर टू एडजेसेंट एंगल्स। नाउ ध्यान से सुनो बच्चों, उसने क्या बोला है? रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 3:2 है। मतलब यही तो कह रहा है वो कि एंगल D और एंगल C का जो रेशियो है ना वो कितना है? 3:2 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने बोला कि भाई देखो, अगर हम मेजर ऑफ एंगल D ले लें और उसका रेशियो निकालें किसके साथ? मेजर ऑफ एंगल C के साथ। मेजर ऑफ एंगल D इज टू मेजर ऑफ एंगल C, तो ये जो रेशियो आता है ये किसके इक्वल आता है? 3:2 के इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, जब भी रेशियो में कुछ भी दिया होता है तो आपको पता है आप x से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ध्यान से चेक करो, मेजर ऑफ एंगल D को हम क्या मानेंगे? 3x, और मेजर ऑफ एंगल C को हम क्या मानेंगे? 2x। तो लेट मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू 3x, ठीक, एंड मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 2x। ओके बच्चों, चेक कर लो, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे 3x/2x करोगे, x कट जाएगा, 3:2 ही तो आएगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल D, m का मतलब मेजर ऑफ एंगल D कितना हो गया? 3x, मेजर ऑफ एंगल C कितना हो गया? 2x। डायग्राम में ले जाकर फिट कर दो, यानी कि एंगल D कितना है? 3x है, और एंगल C कितना है? 2x है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है। क्या प्रॉपर्टी याद है? एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यस सर, क्या? एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है
कि बच्चों पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका अगर हम सम करें तो कितना आना चाहिए 180, यानी कि मेजर ऑफ एंगल डी और प्लस मेजर ऑफ एंगल सी कितना होना चाहिए 180, है ना, यानी कि मेजर ऑफ एंगल डी और प्लस सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो मेजर ऑफ एंगल डी और प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, मेजर ऑफ डी कितना है 3x है, तो मेजर ऑफ डी की जगह हम 3x लिखेंगे और प्लस मेजर ऑफ सी कितना है 2x है, तो हम यहाँ 2x लिखेंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो ये आ गया आपके पास कितना 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो अब आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले वीडियो पॉज करें और इतना आप लोग नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों, इतना फटाफट नोट कर लीजिए बिकॉज इधर का मैं रब कर दूंगा क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, जगह चाहिए थोड़ी सी। ओके, नोट कर लें स्टूडेंट्स, बच्चे सभी फटाफट कर लिया है। चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक, और सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, ये इक्वेशन हमने यहाँ से कॉपी कर ली। अब देखो 3x प्लस 2x कितना होता है 5x, भाई 3 प्लस 2 5, है ना, लाइक टर्म से, तो 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, ठीक, 5x में मल्टीप्लाई कर रहा है, भाई 5x का क्या मतलब होता है बेटा 5 इंटू एक्स ना, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट में, तो राइट में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि x को फ्री करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। साइन मत चेंज कर देना 5 का, मल्टीप्लाई में जैसा नंबर है एज इट इज इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। सो अब 180 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में कर लो, क्या दिक्कत है, लीजिए कर लीजिए। 5 3 जा क्या होता है 15, 18 माइनस 5 3, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, 5 6 जा 30, लो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 180 को 5 से डिवाइड करोगे कितना क्वेश्चन आएगा 36, तो 5 1 जा 5 और 5 36 जा कितना हो जाएगा 180। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से अब आप क्या निकाल सकते हो, मेजर ऑफ एंगल d, क्यों चेक कर लो, मेजर ऑफ एंगल d कितना था बेटा 3x था, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स और यहाँ पे x की वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है, 3 इंटू एक्स कितना आया है, x है आपके पास 36 डिग्री या 36 है ना, तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल d कितना आ जाएगा 3 इंटू 36 करिए, 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, है ना, 1 3 3 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों 108 डिग्री, ठीक, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 108 और 3x किसके इक्वल था मेजर ऑफ d के, यानी कि एंगल d कितना हो गया 108 डिग्री, यहाँ पे लिख दे कहीं पे, ये 3x की वैल्यू 108 डिग्री यानी कि एंगल d 108 है। सिमिलरली 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लो, तो मेजर ऑफ एंगल c मिल जाएगा आपको, 2x कितना आएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू और x कितना है, x है आपका 36, ठीक। सो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ एंगल c कितना आ गया 72 डिग्री, लिख लीजिए यहाँ पे 2x कितना आ गया 72। बच्चों c मिल चुका है, d मिल चुका है, कहीं आंसर लिख दें यहाँ पे, ये देखिए मेजर ऑफ एंगल a यहाँ पे लिखेंगे भी जो भी आएगा, मेजर ऑफ एंगल b यहाँ पे लिखेंगे जो भी आएगा, मेजर ऑफ एंगल d आ चुका है कितना 108 डिग्री, ठीक, और मेजर ऑफ एंगल c आ चुका है, एम ऑफ एंगल c, ये एंगल का साइन है ये c, मेजर ऑफ एंगल c कितना है 72 डिग्री, ठीक। अब मेजर ऑफ एंगल a और मेजर ऑफ एंगल b बता दीजिए, बहुत आसान है, चेक कर लो बच्चों। एक बात बताओ, जितना d है उतना ही तो बेटा b होगा, तो हम क्या लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल d, है ना, तो मेजर ऑफ एंगल b कितना आ जाएगा मेजर ऑफ d के ऊपर, d कितना 108, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप अपनी कॉपी में लिखेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन, मेजर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, करेक्ट, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस तरीके से b भी कितना आ गया 108 डिग्री, ठीक। सिमिलरली अब आप चेक कर लो, जितना c है उतना ही तो a होगा, ठीक, तो मेजर ऑफ एंगल a भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उसने हमें 4 एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला था, हमने बता दिया, एंगल a 72 डिग्री, b 108 डिग्री, c 72 डिग्री और d कितना है 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए।